नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आलोक और आज हम एक बहुत ही गहरे और महत्वपूर्ण विषय पर बात करने वाले हैं। एक ऐसा विषय जो आपकी जिंदगी की दिशा बदल सकता है। हम सब अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं, सफल होना चाहते हैं, लेकिन कई बार हम अनजाने में कुछ ऐसी गलतियां कर बैठते हैं, कुछ ऐसी जगहों पर अपना समय बिताते हैं जो हमें आगे बढ़ाने की बजाय पीछे धकेल देती हैं। चाणक्य नीति के अनुसार कुछ जगहें ऐसी होती हैं जो राजा को भी रंक बना सकती हैं। जी हां, आपने सही सुना। ये वो जगहें हैं जो हमारी ऊर्जा, हमारी सकारात्मकता और हमारी सफलता की संभावनाओं को धीरे धीरे खत्म कर देती है। सोचिए, अगर आपको पता चल जाए कि आप जिस रास्ते पर चल रहे हैं वो आगे जाकर एक गहरी खाई में गिरता है, तो आप क्या करेंगे? जाहिर है, आप तुरंत उस रास्ते को छोड़ देंगे। ठीक इसी तरह चाणक्य हमें उन सामाजिक, मानसिक और भौतिक जगहों के बारे में बताते हैं जो हमारे लिए एक खाई की तरह हैं। इन जगहों की पहचान करना और इनसे तुरंत दूरी बना लेना ही समझदारी है। ये सिर्फ भौतिक स्थान नहीं है, बल्कि ये वो माहौल, वो संगत और वो परिस्थितियां हैं जो हमारे व्यक्तित्व को आकार देती हैं। आज इस वीडियो में हम चाणक्य नीति के उन 5 सूत्रों को गहराई से समझेंगे जो हमें बताते हैं कि किन जगहों को हमें तुरंत छोड़ देना चाहिए। ये सिर्फ एक प्राचीन ज्ञान नहीं है, बल्कि आज के दौर में भी ये उतना ही प्रासंगिक है। ये बातें आपके व्यक्तिगत जीवन, आपके करियर और आपकी मानसिक शांति के लिए एक गाइड की तरह काम करेंगी। तो चलिए साथ मिलकर इस सफर की शुरुआत करते हैं और समझते हैं कि कैसे हम इन नकारात्मक जगहों से बचकर एक बेहतर और सफल जीवन की नींव रख सकते हैं। सबसे पहली और सबसे महत्वपूर्ण जगह जिसे हमें तुरंत छोड़ देना चाहिए वो है बुरी संगति का स्थान। चाणक्य कहते हैं, दुष्ट व्यक्ति के साथ रहने से अच्छा है अकेले रहना। जरा इस बात की गहराई को समझिए। हम जैसे लोगों के साथ रहते हैं वैसे ही बन जाते हैं। ये कोई कही सुनी बात नहीं है, ये एक मनोवैज्ञानिक सत्य है। हमारी सोच, हमारी आदतें, हमारे निर्णय, सब कुछ हमारे आसपास के लोगों से प्रभावित होता है। अगर आप ऐसे लोगों के बीच में हैं जो हमेशा नकारात्मक बातें करते हैं, जो दूसरों की बुराई करते हैं, जिनकी जिंदगी में कोई लक्ष्य नहीं है, तो धीरे धीरे आपकी सोच भी वैसी ही होने लगेगी। आपकी ऊर्जा का स्तर गिरने लगेगा। आप बड़े सपने देखने से डरने लगेंगे, क्योंकि आपके आसपास के लोग आपको कहेंगे, ये तुमसे नहीं होगा, ये बहुत मुश्किल है, क्यों फालतू में मेहनत कर रहे हो। उनकी ये बातें आपके अवचेतन मन में बैठ जाएंगी। सोचिए, एक ताजे साफ पानी के घड़े में अगर आप रोज एक एक बूंद गंदा पानी डालते रहें तो कुछ समय बाद क्या होगा? पूरा घड़ा गंदा हो जाएगा। ठीक इसी तरह आपका मन उस साफ पानी के घड़े की तरह है और बुरी संगति उस गंदे पानी की बूंद की तरह है। शुरुआत में आपको शायद इसका असर महसूस ना हो, लेकिन धीरे धीरे ये आपके पूरे व्यक्तित्व को, आपके चरित्र को दूषित कर देगी। आपके बड़े बड़े लक्ष्य, आपके सपने सब छोटे लगने लगेंगे। आप मेहनत करने से कतराने लगेंगे, क्योंकि आपके दोस्त भी तो मेहनत नहीं करते, वो तो बस समय बर्बाद करते हैं। आपको लगेगा कि यही सामान्य है, यही जिंदगी है, लेकिन सच तो ये है कि आप एक बहुत बड़े जाल में फंस रहे हैं, एक ऐसे दलदल में धंस रहे हैं जहां से निकलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए सबसे पहला कदम यही है कि आप अपनी संगति को पहचानें। देखिए कि आप किन लोगों के साथ अपना सबसे ज्यादा समय बिताते हैं। क्या वो लोग आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं? क्या वो आपकी सफलता पर खुश होते हैं? क्या वो आपको एक बेहतर इंसान बनने में मदद करते हैं? अगर इसका जवाब नहीं है, तो आपको उस जगह को, उस संगति को तुरंत छोड़ देना चाहिए। अकेले रहना 1000 गुना बेहतर है ऐसी संगति में रहने से जो आपको नीचे गिराए। जब आप अकेले रहेंगे तो आपको खुद को जानने का, खुद पर काम करने का मौका मिलेगा। आपको अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करने का समय मिलेगा। और जब आप खुद को बेहतर बनाने लगेंगे तो सही लोग, सकारात्मक सोच वाले लोग अपने आप आपकी जिंदगी में आने लगेंगे। याद रखिए, एक सड़ी हुई मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है। उसी तरह एक भी गलत इंसान आपकी पूरी जिंदगी की दिशा बदल सकता है। आपका चरित्र, आपकी सोच, आपकी सफलता सब कुछ दांव पर लग जाता है। बुरी संगति में रहने वाला व्यक्ति कभी भी महान नहीं बन सकता।
चाहे उसमें कितनी भी प्रतिभा क्यों ना हो। इसीलिए अपने आसपास एक ऐसा कवच बनाइए जिसमें सिर्फ सकारात्मक, मेहनती और अच्छे इरादों वाले लोग ही आ सकें। ये आपके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण निवेश होगा। उन लोगों से दूर हो जाइए जो आपकी ऊर्जा को खत्म करते हैं, जो आपके सपनों का मजाक उड़ाते हैं। ये फैसला लेना शायद मुश्किल हो, लेकिन ये आपके भविष्य के लिए बहुत जरूरी है। चाणक्य का ये सूत्र हमें सिखाता है कि सफलता का रास्ता सिर्फ मेहनत से नहीं, बल्कि सही माहौल और सही संगति से भी बनता है। अगर माहौल ही गलत है तो आपकी सारी मेहनत व्यर्थ जा सकती है। इसलिए आज ही ये प्रण लीजिए कि आप अपनी संगति को लेकर बहुत सावधान रहेंगे और किसी भी नकारात्मक प्रभाव को अपने जीवन पर हावी नहीं होने देंगे। दूसरी जगह जिसे चाणक्य के अनुसार हमें तुरंत त्याग देना चाहिए, वो है जहां असत्य और धोखे का बोलबाला हो। एक ऐसी जगह जहां सच की कोई कीमत नहीं, जहां लोग एक दूसरे को धोखा देने में लगे हों, जहां छल कपट ही व्यवहार का आधार हो। ऐसी जगह पर रहना आपके मानसिक स्वास्थ्य और आपके भविष्य के लिए झर के समान है। सोचिए, आप एक ऐसी कंपनी में काम करते हैं जहां हर कोई अपनी गलती दूसरों पर डाल देता है, जहां झूठे वादे किए जाते हैं, जहां पीठ पीछे साजिशें रची जाती हैं। आप वहां कितनी देर तक टिक पाएंगे? हर पल आपके मन में एक डर रहेगा, एक असुरक्षा की भावना रहेगी। आप किसी पर विश्वास नहीं कर पाएंगे, आपका काम पर से ध्यान हट जाएगा और आप सिर्फ खुद को बचाने की कोशिश में लगे रहेंगे। यह सिर्फ काम की जगह पर ही लागू नहीं होता, बल्कि हमारे रिश्तों और सामाजिक दायरे पर भी लागू होता है। अगर आप ऐसे दोस्तों के बीच हैं जो आपसे झूठ बोलते हैं, जो आपके भरोसे का गलत फायदा उठाते हैं, तो वो रिश्ता आपके लिए एक बोझ बन जाता है। जहां विश्वास नहीं होता, वहां कोई भी रिश्ता ज्यादा दिन तक नहीं टिक सकता। वो आपको भावनात्मक रूप से तोड़कर रख देगा। ऐसी जगह पर रहने का सबसे बड़ा नुकसान ये है कि धीरे धीरे आपका भी सच पर से विश्वास उठने लगता है। आपको लगने लगता है कि दुनिया ऐसी ही है। यहां टिके रहने के लिए झूठ और धोखे का सहारा लेना ही पड़ता है। आपकी नैतिकता और आपके सिद्धांत कमजोर पड़ने लगते हैं। आप वो इंसान नहीं रह जाते जो आप बनना चाहते थे। चाणक्य बहुत स्पष्ट रूप से कहते हैं कि जिस स्थान पर 1 सम्मान न हो, 2 आजीविका के साधन न हो, 3 बंधु बांधव न हो, 4 और विद्या प्राप्त करने का कोई अवसर न हो, उस स्थान को तुरंत छोड़ देना चाहिए। धोखे और झूठ वाली जगह पर आपका सम्मान कभी नहीं हो सकता। आज जो आपके मुंह पर आपकी तारीफ कर रहा है, कल वही आपकी पीठ में छुरा घोंप सकता है। ऐसी जगह पर आपकी मानसिक शांति पूरी तरह से भंग हो जाती है। आप हर समय तनाव में रहते हैं, चिंता में डूबे रहते हैं। ये तनाव आपके शारीरिक स्वास्थ्य पर भी बुरा असर डालता है। आपकी रचनात्मकता, आपकी सोचने समझने की शक्ति, सब कुछ कम हो जाता है। आप बस एक कठपुतली बनकर रह जाते हैं जिसे दूसरे अपने हिसाब से चलाना चाहते हैं। इसीलिए अपने आसपास के माहौल को ध्यान से देखिए। क्या आपके रिश्ते ईमानदारी पर टिके हैं? क्या आपके काम की जगह पर एक पारदर्शी और भरोसेमंद माहौल है? अगर आपको लगता है कि आप एक ऐसे जाल में फंसे हैं जहां हर तरफ झूठ और धोखा है, तो वहां से निकलने में एक पल की भी देरी मत कीजिए। ईमानदारी और सच्चाई के रास्ते पर चलना शायद शुरुआत में मुश्किल लगे, लेकिन लंबे समय में यही आपको सच्ची शांति और स्थायी सफलता दिलाएगा। एक झूठी बुनियाद पर आप कितनी भी ऊंची इमारत खड़ी कर लें, वो एक न एक दिन ढह जाएगी। अपनी जिंदगी की नींव हमेशा सच और विश्वास पर रखिए। उन लोगों और उन जगहों से दूरी बना लीजिए जहां झूठ को सामान्य माना जाता है। ये आपकी आत्मा के लिए, आपके चरित्र के लिए और आपके मानसिक सुकून के लिए बहुत जरूरी है। एक सच्चा और ईमानदार जीवन जीना ही सबसे बड़ी दौलत है, और ये दौलत आपको किसी धोखेबाज जगह पर रहकर कभी नहीं मिल सकती। तीसरा स्थान जो राजा को भी रंक बना सकता है, वो है आलस्य और निकम्मेपन का माहौल। एक ऐसी जगह जहां लोगों में कोई उत्साह नहीं है, कोई जुनून नहीं है, जहां मेहनत को बेवकूफी और टाल मटोल को समझदारी माना जाता है। अगर आप ऐसे माहौल में रहते हैं तो ये आपकी प्रगति का सबसे बड़ा दुश्मन बन जाएगा। कल्पना कीजिए, आप एक बगीचे में एक स्वस्थ पौधा लगाना चाहते हैं, लेकिन आप उसे एक ऐसी जमीन पर लगा देते हैं जो बंजर है,
जहां सूरज की रोशनी नहीं आती, जहां पानी की कमी है, क्या वो पौधा बढ़ पाएगा? नहीं, वो धीरे धीरे मुरझाकर खत्म हो जाएगा। ठीक इसी तरह आपका जुनून और आपकी मेहनत उस पौधे की तरह है और आलस्य का माहौल उस बंजर जमीन की तरह है। जब आप ऐसे लोगों से घिरे होते हैं जो दिन भर सिर्फ समय बर्बाद करते हैं, जिनका कोई लक्ष्य नहीं है, तो आपका भी मन काम से उचटने लगता है। जब आप मेहनत करने की कोशिश करेंगे तो वो लोग आपको ताने मारेंगे, अरे क्यों इतनी टेंशन ले रहा है, चिल कर, जिंदगी जीने के लिए है, काम करने के लिए नहीं। धीरे धीरे उनकी ये बातें आपको सही लगने लगेंगी। आपका जो अंदर का मोटिवेशन है, जो आग है कुछ कर दिखाने की, वो ठंडी पड़ने लगेगी। आपको भी लगने लगेगा कि आराम करना ज्यादा जरूरी है। आप अपने काम को टालने लगेंगे, आज का काम कल पर और कल का काम परसों पर छोड़ने लगेंगे। और ये टाल मटोल की आदत एक दीमक की तरह आपके सपनों को अंदर ही अंदर खोखला कर देगी। चाणक्य का मानना था कि जो व्यक्ति कर्म से विमुख होता है, उसका पतन निश्चित है। कर्म ही जीवन है। जब आप एक ऐसे माहौल में रहते हैं जहां कर्म का, मेहनत का कोई सम्मान नहीं है, तो आप असल में एक मृत वातावरण में जी रहे हैं। वहां कोई विकास नहीं है, कोई प्रगति नहीं है, सिर्फ ठहराव है। और ठहरा हुआ पानी हमेशा सड़ जाता है। आपकी क्षमताएं, आपकी प्रतिभा, सब कुछ बेकार हो जाएगी अगर आप उसे इस्तेमाल ही नहीं करेंगे। एक तेज धार वाली तलवार भी अगर सालों तक म्यान में पड़ी रहे तो उसमें जंग लग जाती है। उसी तरह आपका दिमाग, आपकी स्किल्स, सब कुछ कुंद हो जाएगा अगर आप उसे आलस्य के माहौल में छोड़ देंगे। इसलिए खुद से ये सवाल पूछिए, क्या मेरा माहौल मुझे मेहनत करने के लिए प्रेरित करता है या मुझे आलसी बनाता है? क्या मेरे दोस्त अपने लक्ष्यों को लेकर गंभीर हैं या वो सिर्फ मनोरंजन में डूबे रहते हैं? क्या मेरे आसपास के लोग नई चीजें सीख रहे हैं, खुद को बेहतर बना रहे हैं? अगर आपका जवाब संतोषजनक नहीं है तो आपको उस माहौल से बाहर निकलने की सख्त जरूरत है। ऐसे लोगों की संगति में आइए जो ऊर्जा से भरपूर है, जो अपने सपनों के लिए पागल हैं, जो हर दिन खुद को बेहतर बनाने में लगे हुए हैं। जब आप उन्हें देखेंगे तो आपके अंदर भी वही ऊर्जा आएगी। मेहनती लोगों का एक छोटा सा समूह आलसी लोगों की एक बड़ी भीड़ से 1000 गुना बेहतर है। वो आपको चुनौती देंगे, वो आपको प्रेरित करेंगे, वो आपको आपकी सीमाओं से आगे धकेलेंगे। सफलता संक्रामक होती है और ठीक उसी तरह आलस्य भी संक्रामक होता है। आपको चुनना है कि आप किससे संक्रमित होना चाहते हैं। अपनी जिंदगी से आलस्य और निकम्मेपन को जड़ से उखाड़ फेंकिए। उस हर जगह और हर इंसान से दूर हो जाइए जो आपको आपके लक्ष्यों से भटकाता है। याद रखिए, आराम और आलस्य में बहुत बड़ा फर्क है। आराम जरूरी है शरीर को रिचार्ज करने के लिए, लेकिन आलस्य एक बीमारी है जो आपकी आत्मा को मार देती है। चौथी जगह जिसे हमें तुरंत छोड़ देना चाहिए वो है जहां हमेशा विवाद और कलह का माहौल रहता है। एक ऐसा घर, एक ऐसा कार्यस्थल या एक ऐसा समाज जहां हर छोटी छोटी बात पर झगड़े होते हों, जहां शांति और सद्भाव का नामो निशान न हो। ऐसी जगह पर रहना आपके मानसिक स्वास्थ्य को पूरी तरह से नष्ट कर सकता है। जरा सोचिए, आप दिन भर मेहनत करके थक हार कर घर आते हैं और वहां भी आपको चीख चिल्लाहट और तनाव का माहौल मिलता है। या आप ऑफिस जाते हैं और वहां हर कोई एक दूसरे से लड़ रहा है, राजनीति कर रहा है। ऐसे में आप कैसे सुकून से रह सकते हैं? आपकी सारी ऊर्जा तो इन झगड़ों से निपटने में ही खत्म हो जाएगी। चाणक्य नीति कहती है कि कलह से भरे घर में रहना नरक में रहने के समान है। जहां शांति नहीं होती वहां लक्ष्मी का वास भी नहीं होता। इसका मतलब है कि जहां हमेशा तनाव और झगड़े होते हैं वहां कभी भी समृद्धि और प्रगति नहीं आ सकती। आपका सारा ध्यान अपनी ग्रोथ से हटकर इन बेकार के विवादों पर लग जाता है। ऐसे माहौल में आपकी सोचने समझने की शक्ति कमजोर पड़ जाती है। आप सही और गलत का फैसला नहीं कर पाते। हर समय एक बेचैनी, एक घबराहट बनी रहती है। ये निरंतर तनाव आपको डिप्रेशन और एंजाइटी जैसी गंभीर मानसिक बीमारियों का शिकार बना सकता है। आपका व्यवहार चिड़चिड़ा हो जाता है। आप छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करने लगते हैं। कलह वाली जगह पर आपकी रचनात्मकता मर जाती है। आप कुछ भी नया या अच्छा सोच ही नहीं पाते, क्योंकि आपका दिमाग हमेशा रक्षात्मक मुद्रा में रहता है।
उसे हमेशा अगले हमले का डर सताता रहता है। आप अपने काम पर, अपने रिश्तों पर, अपनी सेहत पर, किसी भी चीज पर ठीक से ध्यान नहीं दे पाते। ये समझना बहुत जरूरी है कि वाद विवाद और कलह में अंतर होता है। एक स्वस्थ बहस विचारों के आदान प्रदान के लिए जरूरी है, इससे नए समाधान निकलते हैं। लेकिन कलह का उद्देश्य किसी समाधान पर पहुंचना नहीं, बल्कि सिर्फ दूसरे को नीचा दिखाना और अपनी बात को सही साबित करना होता है। ये एक विनाशकारी प्रक्रिया है। अगर आप एक ऐसे रिश्ते में हैं जहां प्यार से ज्यादा झगड़े होते हैं, जहां सम्मान से ज्यादा अपमान होता है, तो वो रिश्ता आपके लिए एक जहरीला बंधन है। अगर आप एक ऐसे परिवार में हैं जहां सदस्य एक दूसरे का साथ देने की बजाय एक दूसरे की टांग खींचते हैं, तो वहां आपकी ग्रोथ कभी नहीं हो सकती। इसलिए अपने जीवन में शांति को प्राथमिकता दीजिए। उन जगहों और उन लोगों से एक निश्चित दूरी बना लीजिए जो आपके जीवन में सिर्फ कलह और अशांति लेकर आते हैं। ये स्वार्थ नहीं है, ये आत्मरक्षा है। आपकी मानसिक शांति किसी भी चीज से ज्यादा कीमती है। शांत मन से ही आप बड़े निर्णय ले सकते हैं, अपने लक्ष्यों पर काम कर सकते हैं और जीवन का आनंद ले सकते हैं। एक तूफानी समुद्र में कोई भी जहाज सही दिशा में नहीं जा सकता। पहले समुद्र को शांत होना पड़ता है। उसी तरह पहले अपने मन को शांत कीजिए, और इसके लिए आपको अशांत माहौल से बाहर निकलना ही होगा। याद रखिए, आप दुनिया के हर झगड़े को नहीं सुलझा सकते। कभी कभी सबसे समझदारी भरा कदम होता है उस जगह से चुपचाप दूर चले जाना। अपनी ऊर्जा को लड़ने में नहीं, बल्कि कुछ बनाने में लगाइए। जहां शांति है वहीं प्रगति है। और पांचवी जगह जिसके बारे में चाणक्य हमें सावधान करते हैं, वो है अपवित्र या अशुद्ध स्थान। यहां अपवित्र का अर्थ सिर्फ धार्मिक दृष्टिकोण से नहीं है, बल्कि इसका एक बहुत व्यापक और वैज्ञानिक अर्थ भी है। एक ऐसी जगह जो भौतिक रूप से गंदी हो, जहां स्वच्छता का ध्यान न रखा जाता हो और जो मानसिक रूप से नकारात्मक ऊर्जा से भरी हो। सबसे पहले भौतिक अशुद्धता की बात करते हैं। अगर आप एक ऐसी जगह पर रहते हैं या काम करते हैं जहां गंदगी है, कूड़ा करकट फैला हुआ है, हवा और पानी स्वच्छ नहीं है, तो इसका सीधा असर आपके शारीरिक स्वास्थ्य पर पड़ेगा। आप बार बार बीमार पड़ेंगे। बीमारियां आपकी ऊर्जा, आपका पैसा और आपका समय सब कुछ बर्बाद कर देंगी। एक अस्वच्छ वातावरण आपके मन पर भी बहुत बुरा प्रभाव डालता है। जब आपके आसपास गंदगी और अव्यवस्था होती है, तो आपके विचारों में भी स्पष्टता नहीं रहती। आपका मन भी अव्यवस्थित और बोझिल महसूस करता है। आपको काम करने का मन नहीं करता। एक तरह की सुस्ती और उदासी आप पर हावी हो जाती है। इसीलिए तो कहा जाता है, स्वच्छता में ही ईश्वर का वास है। अब बात करते हैं मानसिक अपवित्रता की। ये वो जगहें हैं जहां अनैतिक या गलत काम होते हैं, जहां अपराध का बोलबाला हो, जहां लोगों की सोच बहुत नीची और गिरी हुई हो। ऐसी जगहों की अपनी एक नकारात्मक ऊर्जा होती है, एक निगेटिव वाइब होती है जो आपको महसूस होती है, भले ही आप उन कामों में सीधे तौर पर शामिल न हो। ऐसी जगह पर रहने से आपका अवचेतन मन उस नकारात्मकता को सोख लेता है। आपके अंदर डर, असुरक्षा और घृणा जैसे भाव पैदा होने लगते हैं। आपका नैतिक पतन होने का खतरा भी बढ़ जाता है। जब आप हर तरफ गलत होते हुए देखते हैं, तो धीरे धीरे वो आपको सामान्य लगने लगता है। चाणक्य के अनुसार व्यक्ति को ऐसे स्थान पर एक क्षण भी नहीं रहना चाहिए, क्योंकि ये स्थान न केवल आपके शरीर को रोगी बनाते हैं, बल्कि आपकी आत्मा को भी बीमार कर देते हैं। ये आपकी सकारात्मक ऊर्जा को खत्म करके आपको एक नकारात्मक और हताश इंसान बना सकते हैं। इसलिए अपने रहने और काम करने की जगह को हमेशा साफ सुथरा रखें। ये सिर्फ अच्छी आदत नहीं है, ये आपकी मानसिक और शारीरिक सेहत के लिए एक जरूरत है। अपने घर और अपने ऑफिस डेस्क को व्यवस्थित रखें। आप देखेंगे कि इससे आपके विचारों में भी एक व्यवस्था और स्पष्टता आएगी। साथ ही उन जगहों पर जाने से बचें जहां का माहौल आपको ठीक नहीं लगता, जहां जाकर आपको बेचैनी होती है, जहां की ऊर्जा आपको नकारात्मक लगती है। अपनी अंतरात्मा की आवाज सुने। अगर किसी जगह पर जाकर आपका मन अशांत हो जाता है, तो वो जगह आपके लिए सही नहीं है। एक पवित्र और शुद्ध वातावरण आपकी आत्मा के लिए भोजन की तरह है।
ये आपको ऊर्जा देता है, आपको सकारात्मक बनाता है और आपको अच्छे काम करने के लिए प्रेरित करता है। एक साफ सुथरी, शांत और सकारात्मक जगह पर रहकर आप अपने तन और मन दोनों को स्वस्थ रख सकते हैं। याद रखिए, आपका वातावरण आपके व्यक्तित्व का आईना भी है और उसे बनाने वाला भी। आप एक स्वस्थ, सफल और शांतिपूर्ण जीवन चाहते हैं तो आपको एक ऐसे ही वातावरण का निर्माण करना होगा और वैसी ही जगहों पर अपना समय बिताना होगा। गंदगी और नकारात्मकता से भरी जगहें आपको सिर्फ पतन की ओर ले जाएंगी। तो दोस्तों, ये थीं वो 5 जगहें जिनके बारे में आचार्य चाणक्य ने हमें सदियों पहले आगाह किया था। बुरी संगति, झूठ और धोखे का माहौल, आलस्य और निकम्मेपन की जगह, कलह और विवाद का स्थान और अपवित्र या अशुद्ध जगह। ये सिर्फ कुछ नियम नहीं हैं, बल्कि ये जीवन जीने की कला के सूत्र हैं। ये हमें बताते हैं कि सफलता पाने के लिए सिर्फ क्या करना है, ये जानना काफी नहीं है, बल्कि क्या नहीं करना है और कहां नहीं रहना है, ये जानना उससे भी ज्यादा जरूरी है। आज की इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में हम अक्सर अपने माहौल पर, अपनी संगति पर ध्यान नहीं दे पाते। हम बस चलते जाते हैं बिना ये सोचे कि हमारा रास्ता हमें कहां ले जा रहा है। लेकिन आज रुककर सोचने का दिन है। अपने जीवन का विश्लेषण कीजिए और देखिए कि कहीं आप भी तो इनमें से किसी जगह पर अपना कीमती समय और ऊर्जा बर्बाद तो नहीं कर रहे। अगर ऐसा है तो हिम्मत करके वहां से बाहर निकलिए। शुरुआत में ये मुश्किल लग सकता है, लेकिन ये आपके भविष्य के लिए एक जरूरी कदम है। चाणक्य नीति का पालन करें और इन जगहों से दूर रहकर अपने जीवन को सफल बनाएं। अपने लिए एक ऐसा वातावरण चुनें जो आपको प्रेरित करे, जो आपको आगे बढ़ाए, जो आपकी मानसिक शांति को भंग न करे। जब आप सही जगह पर होंगे, सही लोगों के साथ होंगे, तो आपकी मेहनत को सही दिशा मिलेगी और सफलता आपके कदम चूमेगी। मुझे उम्मीद है कि आज की इस बातचीत से आपको अपने जीवन के लिए एक नई दिशा मिली होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें और उन लोगों के साथ शेयर करें जिनकी आप परवाह करते हैं। धन्यवाद।